गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका 4C मॉडल ऑफ द क्रिएटिविटी। इससे पहले हम दो थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी पढ़ चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी है। तभी आप ये वीडियो देखें ताकि आपका सारा पोर्शन सीक्वेंस वाइज कवर हो सके। तो आज हम बात करेंगे 4C मॉडल ऑफ द क्रिएटिविटी के बारे में। तो आइए देखते हैं व्हाट डू मीन बाय द 4C मॉडल ऑफ द क्रिएटिविटी। देखिए, 4C मॉडल ऑफ द क्रिएटिविटी इज गिवन बाय द कॉफमैन एंड बगीतो इन 2009 में कॉफमैन और बगीतो के द्वारा ये थ्योरी ऑफ द क्रिएटिविटी दी गई थी। अब इस थ्योरी के अंदर चार पार्ट हैं आपके, मिनी सी, लिटिल सी, प्रो सी और बिग सी। आइए इसे एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, सपोज करिए सबसे पहले हम बात करते हैं दिस इज फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड, दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ। जब हम बात करते हैं मिनी सी के बारे में तो अज्यूम करके चलिए कि आपने कार चलाना सीखा है, राइट? आपने कार चलाना सीखा है और फर्स्ट टाइम आप कार अकेले चला रहे हैं, सोलो राइड पर गए हैं। वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है या फिर बहुत ज्यादा आपने कवर नहीं करा है, आपने 10 किलोमीटर कवर करा है, किसमें? सोलो राइड में। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप उस कार को चला रहे हैं विदाउट एनी हेल्प। तो ये अगर देखा जाए 10 किलोमीटर कार चलाना इट्स नॉट ए बिग डील, बट क्या ये आपके लिए बिग डील है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप पहली बार चला रहे हैं, आपने कार सीखी है और आप पहली बार कार चला के गए हैं, और वो भी 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, जो भी आपको लगे। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये आपके लिए बहुत ज्यादा मीनिंगफुल रहेगा। आपको लगेगा कि यार उस दिन मैंने पहली बार कार चलाई थी और मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। वो किसी और के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि योरसेल्फ। यहां पर मैं लिख देता हूं, इसके बारे में और भी पढ़ते चलेंगे। ये जो है मिनी सी, व्हाट डज दैट मीन? दैट इज इट इज इंपॉर्टेंट टू योरसेल्फ। अब क्या हुआ, दूसरी स्टेज की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द लिटिल सी? अब आपको कार चलाना तो आ गया, कार चलाने के बाद आपने मिनी सी में यानी कि 10 किलोमीटर की सोलो राइड की। अब उसके बाद आपने और प्रैक्टिस करी, फीडबैक लिए लोगों से कि यार जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मेरे को इंडिकेटर देते वक्त काफी ज्यादा इशू हुआ, रेड लाइट पे जाकर काफी ज्यादा इशू हुआ, कई बार गाड़ी बंद भी होगी, तो आपने फीडबैक लिए, आपने और प्रैक्टिस करी और आपने और रिफ्लेक्ट करा। रिफ्लेक्ट मतलब कि कैसे कैसे मैं अपनी कमियों को दूर कर सकता हूं। उसके बाद क्या हुआ, आप आ जाते हैं लिटिल सी में। अब आप एवरी डे इस कार को चला रहे हैं डेली लाइफ के बेसिस पर, मतलब आप स्कूल जा रहे हैं पढ़ाने के लिए या अपने ऑफिस जा रहे हैं, किसी भी चीज के लिए आप जा रहे हैं, आप उस कार को एवरीडे लाइफ में यूज कर रहे हो। दैट इज योर लिटिल सी। लिटिल सी मीन्स कि आप एवरीडे उस कार को यूज कर रहे हो। ओके, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने इनफॉर्मल अप्रेंटिसशिप ली, डेलिब्रेट प्रैक्टिस करी और फॉर्मल अप्रेंटिसशिप ली। अब कई बार आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द इनफॉर्मल अप्रेंटिसशिप एंड फॉर्मल अप्रेंटिसशिप। अगर मैं यहां पर देखो इसकी बात करूं फॉर्मल और इनफॉर्मल की, तो ध्यान रखना फॉर्मल अप्रेंटिसशिप तब होता है जब आपके साथ जो बंदा बैठा हुआ है या कोई आपको एसोसिएट कर रहा है या आपकी हेल्प कर रहा है फॉर्मली, यानी कि विद द अथॉरिटी के साथ, वो आपको क्या कर रहा है? वो आपकी हेल्प कर रहा है। इनफॉर्मल मतलब आपने अपने दोस्तों से हेल्प ले लिया, तू 10 साल से कार चला रहा है, मेरे को थोड़ी बहुत ट्रिक्स बता दे या टिप्स बता दे जिससे कि मैं कार को और स्मूथली ड्राइव कर सकूं। गॉट इट? तो इनफॉर्मल दैट मींस आपने अपने दोस्तों से हेल्प ले ली। फॉर्मल यानी कि आपने कोई अथॉरिटेटिव पर्सन जो कि गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड है, उसके थ्रू आपने क्या लिए? आपने उसकी हेल्प ली। और डेलिब्रेट प्रैक्टिस यानी कि तो सेल्फ होती है कि आपने खुद डेलिब्रेट प्रैक्टिस करी। अब आप एवरीडे से लाइफ में आपने इन तीनों चीजों को ऐड करा, चलाते 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 अब आप प्रो बन गए हैं। प्रो, आई होप आपको मतलब पता होगा। अब आप प्रो बन गए हैं, यानी कि अब आप रोज उस कार को चला रहे हैं, प्लस अब अपनी आप फैमिली को भी बिठा के ले जा रहे हैं। इसका अपर वर्जन, अब आप अपनी फैमिली को बिठा के ले जा रहे हैं। इवन अब आप ओवरलोडिंग भी करने लग गए हैं, बिकॉज यू नो कि आप अपनी कार को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल्थो ओवरलोडिंग क्या होती है? डेंजरस रहती है, बट आप चूंकि आप प्रो बन गए हैं, आपने देखा होगा अब आप स्केट्स या फिर काफी ज्यादा ब्रेक मार के स्केट करना, ये सारी चीजें अब आप कर सकते हैं। दैट इज योर प्रो सी। अब प्रो सी में चलाते 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 कार को टाइम देते हैं, यानी कि आपको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अब आप किस में आ गए? अब आप आ गए बिग सी के अंदर। बिग सी के अंदर मतलब कि अब आपने उस लेवल तक कार चला ली है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइजेशन मिल गई है कि आप हमारे एम्बेसडर बन गए हैं, किसमें? इंडिया में ड्राइविंग के। तो बहुत बड़ी बात है, राइट? बहुत बड़ी बात है कि आप क्या बन गए? अब
अम्बेसडर बन गए हैं, यानी कि यहाँ पर आप एक ऐसा काम या फिर एक ऐसे लीजेंड की तरफ बन गए हैं कि लोग आपको एज एन इंस्पिरेशन की तरह से देख रहे हैं, राइट। तो आई होप आपको समझ में आएगा मिनी सी, लिटिल सी, प्रो सी और बिग सी। अब इसी को क्रिएटिविटी की तरफ में देखते हैं। देखिए मिनी सी क्या होता है, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व पर्सनली मीनिंगफुल आइडिया। हमने कार चलाई थी पहली बार सोलो राइड पर, तो हमारे लिए किसके लिए थी वो हमारे लिए मीनिंगफुल थी, राइट, दूसरों के लिए नहीं थी। इनसाइट दैट आर ओनली नोन टू द सेल्फ, वो सिर्फ किसके लिए है, हमारे लिए क्या थी, वो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल थी और हमेशा हमें क्या रहेगी, वो यादगार रहेगी, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं, लिटिल सी। लिटिल सी में मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप यहाँ पर देखोगे कि आपने क्या करा, प्रैक्टिस करी, फीडबैक लिया, रिफ्लेक्शन लिया, अब आप उस जो कार चलाना सीख रहे हो उसको आप एवरीडे लाइफ में यूज कर रहे हो। सेम उसी तरीके से जो हमने अब क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व करा है, अब उस क्रिएटिविटी को हम एवरीडे लाइफ में यूज कर रहे हैं, सोचने में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। गॉट इट, एवरीडे लाइफ में। अब जब हम एवरीडे लाइफ में यूज करते 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 हमने क्या करा, हमने किसी की हेल्प ली, इनफॉर्मल अप्रेंटिसशिप ली, फॉर्मल अप्रेंटिसशिप ली, और हमने प्रैक्टिस भी लगातार करते रहे, तो हम किस में आ गए, अब प्रो सी में आ गए। अब हमने अपनी क्रिएटिविटी को क्या करा है, क्रिएटिविटी टेक प्लेस अमंग प्रोफेशनल। अब जो हमारी क्रिएटिविटी है वो कैसी होगी है, वो प्रोफेशनल लेवल की होगी है, जो कि क्या है, स्किल है और क्रिएटिविटी इन द रेस्पेक्टिव फील्ड। अब लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन बताइए, या फिर आपसे जो आपके कोलिग्स हैं कि यार इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, यार आपके आइडियाज चाहिए, बिकॉज आपकी क्रिएटिविटी थोड़ी डिफर है, राइट। तो आप क्या हो गए, अब प्रोफेशनल लेवल की आपकी क्रिएटिविटी होगी। और सबसे लास्ट आपका होता है बिग सी। बिग सी में क्या कहता है, वो क्रिएटिव वर्क्स एंड आइडियाज दैट आर कंसिडर्ड ग्रेट इन ए पर्टिकुलर फील्ड। अब आपकी क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा हो गई है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको रिवॉर्ड मिलने लगे हैं। दिस टाइप ऑफ द क्रिएटिविटी लीड्स टू द एमिनेंस एंड acclaim and often lead to the unleash the world changing creation। अब आपकी इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी हो गई है कि आपकी जो एमिनेंस है, जो आपका आप कह सकते हैं जो एम्बियंस है, जो आपका ऑरा है, वो इतना ज्यादा हो गया है कि लोग आपको पहचानने लगे हैं, इवन वर्ल्ड आपकी पहचान करने लग गया है, राइट। आप इस तरीके से भी इसे देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Fourth the model of the creativity. We will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep building lots of memory. This is Caffeine Short. Have a great day. Thank you, all of you.